हेलो फ्रेंड्स, इन इंटरनेशनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ओमकार और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एसी लोकल में बैठा हुआ हूं। तो इस वीडियो में मैं इसके थ्रू बताऊंगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मुंबई लोकल की थी, तो उसमें एक एनहेंसमेंट है कि एसी लोकल भी चलती है। तो आइए आज हम सफ़र करेंगे और जानते हैं डिटेल्स की प्राइस। तो अभी एक और अपडेट बड़ा निकल करके आ रहा है। अभी तक जो लोकल थी वो केवल जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग काम करते थे केवल उनके लिए ही ओपन थी, और वो भी जो उनके पास कार्ड होता था, तो बिना कार्ड किसी को भी टिकट नहीं मिलती थी। बट अभी एक नया चीज़ ऐड ऑन हुआ है कि अब जनरल पब्लिक के लिए भी लोकल चालू हो चुकी है 1 फरवरी से। बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि सुबह 7 बजे तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, 5 बजे से लोकल ट्रेन शुरू हो जाती है। उसके बाद 12 से 4 दोपहर में ट्रैवल की जा सकती है, और उसके बाद रात को 9 बजे से कभी भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि भी लोकल चलती है हमेशा के लिए, उसमें आम आदमी ट्रैवल कर सके। बट अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये एक डिसीजन लिया है क्योंकि जो रश आवर्स होते हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो कोविड फैलने के चांसेस हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने डिसीजन लिया है। तो अगर आप एक आम ये एसी लोकल आ चुकी है। अब हम इस पर चढ़ेंगे, सफ़र करेंगे, बताएंगे इसका सफ़र कैसे। तो ये है मुंबई एसी लोकल का एसी कोच, कुछ ऐसा दिखता है। जैसे नॉर्मल ट्रेन का जो एसी कोच होता है कुछ ऐसे ये भी दिख रहा है। बाकी एयर कंडीशन है और साथ ही साथ इसका किराया काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको टिकट की बात करूँ तो जहाँ मैं डेली बेसिस पर सफ़र करता हूँ चर्च गेट से बोरीवली के लिए, तो किराया लगता है मात्र 15 रुपये। लेकिन आज जो किराया है वो लगा है 180 रुपीज़, और इसमें समय भी करीब 45 मिनट का लगेगा। और अगर मैं यहाँ से एसी नॉर्मल फास्ट ले रहा था तो मुझे लगता था 45 मिनट, लेकिन आज इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें हम सफ़र करेंगे और जानते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि हमें मुंबई लोकल का जैसे हम सोचा था हमने कि वीडियो कवर करेंगे, वीडियो से बताएंगे, तो ये चीज़ कवर करना बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि ये भी एक एडवांसमेंट ही है लोकल में कि लोकल में भी एसी चलती है। तो जहाँ पे लोग जनरली एसी में अगर बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी टिकट बहुत ही मिनिमम 200 रुपीज़ प्राइस है। और अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो मोर देन 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है चर्च गेट से बोरीवली, और ये जो लोकल जाएगी विरार तक। तो अगर आप चाहें तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जो और ट्रेनें जो तेजस होती है और भी जो ट्रेनें चलती हैं जो वंदे भारत वगैरह, उनकी की तरह इसमें भी ऑटोमेटिक डोर्स हैं। और जब डोर्स वगैरह बंद होगी मैं आपको दिखाऊंगा। एकदम बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मतलब कैसा होगा इसका सफ़र, क्योंकि मैं एक्साइटेड था कि मैं वैष्णो माता जाऊँगा जो कटरा वंदे भारत है, लेकिन किसी कारण बस वो कैंसिल हो गई। तो इस ट्रेन में कुछ हद तक वैसे ही फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी ट्रेन जस्ट चली ही है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जर्नी कैसे होती है। जो जनरली मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे वैष्णो माता जाने का मेरा प्लान था, तो मैंने कटरा वंदे भारत में रिजर्वेशन करवाया था, बट कुछ कारण बस ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी एसी में मैं सफ़र करता रहता हूँ, तो फैसिलिटीज़ बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो अपने जो होम टाउन से ट्रेन चलती है रीवा आनंद विहार, तो इसी में जाता हूँ। लेकिन इस एसी और उस एसी में डिफरेंस है कि वो लॉन्ग हॉल्ट की ट्रेन्स होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे आती हैं, और ये लोकल मुंबई के अंदर चलती है। मैं जिसमें बैठा हूँ ये फिलहाल पहले चर्च गेट से जाती है विरार के लिए, फास्ट लोकल है। और वह है तो ये फास्ट बहुत ही लिमिटेड स्टेशन पर रुकती है। जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरह की फास्ट लोकल्स होती हैं, तो ये सबसे फास्ट वाली है। इसके बाद ये सीधे मुंबई सेंट्रल, और उसके बाद जो और स्टेशन आएंगे उनमें रुकती है मुंबई सेंट्रल, उसके बाद दादर बांद्रा होते हुए सीधे जाएगी विरार। बहुत ही लिमिटेड स्टॉप्स हैं। तो यही है। बाकी मज़ा तो आ रहा है क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी ही खाली, ऑलमोस्ट इसमें 10% ही ऑक्यूपाइड होगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। लोगों को एसी में सफ़र करना चाहिए, क्योंकि मुंबई में लोग काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा पैसे बचाने पे बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें भी सफ़र का एक्सपीरियंस लेना चाहिए कैसा रहता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं। जैसे जो फर्स्ट स्टॉप है वो है मरीन लाइन्स, और अगर आपको मुंबा देवी के दर्शन करने हैं तो यही नियरेस्ट लोकल स्टॉप है। आप यहाँ पे आकर के मुंबा देवी दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डोर्स वगैरह बंद हो रहे हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं। कुछ दिल्ली मेट्रो वाली फील आ रही है, जैसे उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं निकलने से पहले। बाकी ऑलमोस्ट मैं अपने डब्बे में इकलौता ही हूँ, 2-3 और लोग बैठे हुए हैं। और अगर मैं स्टॉपेजेस की बात करूं तो अभी ये मरीन लाइन्स था, इसके बाद ग्रैंड रोड, चर्नी रोड, मुंबई सेंट्रल, दादर बांद्रा, और इसके बाद तो दादर बांद्रा के बाद अंधेरी होते हुए बोरीवली जाएगी। तो उसके बहुत ही कम स्टॉपेजेस हैं, क्योंकि एसी लोकल है तो वो फील भी आना चाहिए। और बाकी थोड़ा सा प्रीमियम भी है, तो जो पैसे खर्चे हुए बिल्कुल ही मुझे से कम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। क्योंकि मुंबई में हमेशा ही गर्मी पड़ती है, यहाँ कभी ठंड पड़ती नहीं है। अभी जनवरी का सीज़न चल रहा है, लेकिन अगर हमारे का सेकंड स्टॉप है वो है चर्नी रोड, वो आ चुका है, आने वाला है। ये बता रहा है प्लेटफॉर्म लेफ्ट, जैसे कि हम दिल्ली मेट्रो में जैसे बताता है कि दरवाजे इस तरफ खुलेंगे लेफ़्ट या राइट, कुछ वैसे इसमें भी इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे हैं। तो हम जैसे देखते हैं पहुँच ही गए हैं चर्नी रोड।
अब इसके ऑटोमेटिक जो डोर्स हैं वो खुलेंगे। तो अगर आप इसमें सफ़र करते हैं तो उसमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये गेट बंद हो जाएंगे तो फिर ये ओपन नहीं होंगे और आपको फिर नेक्स्ट AC बोर्ड करनी पड़ेगी। और जो फ्रीक्वेंसीज है बहुत ही कम है, पूरे दिन में शायद 4 या 5 ही चलती हैं पूरे इस रूट में, चर्च गेट से विरार और विरार से चर्च गेट। तो अगर ये गेट बंद हो जाएंगे तो फिर आप इसमें अंदर चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जनरली जो मुंबई के लोग होते हैं वो चलती हुई लोकल में पकड़ लेते हैं, बट इसमें नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक डोर्स हो चुके हैं बंद और अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है शर्नी रोड से। और जो अगला स्टेशन है वो होगा ग्रैंड रोड। ये फिलहाल चर्नी रोड था, अब ग्रैंड रोड आएगा, उसके बाद मुंबई सेंट्रल। तो जो मैंने आपको बताया था टाइप 2 काइंड की जो लोकल होती है कि ये अपना चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल तक स्लो बन के चलेगी, उसके बाद फास्ट चलेगी, क्योंकि चर्च अपना ये फिर मुंबई सेंट्रल से फिर ये फास्ट बन के चलेगी, मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा होते हुए बोरीवली जाएगी। तो इसके सबसे कम है तो ये टाइप 2 की है कि क्योंकि कोविड चल रहा है तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। तो अब ये ट्रेन अपने थर्ड स्टॉप पे पहुँच चुकी है, जो कि है ग्रैंड रोड। आप देख ही सकते हैं स्टेशन आने ही वाला है, अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है, आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। तो जो अगर मैं इसके स्टॉपेजेस की बात करूं तो मुंबई सेंट्रल तक ये लोकल बन के चलेगी, स्लो बन के चलेगी, चर्च गेट से चलेगी। तो उसके बाद आएगा मरीन लाइन्स, चर्नी रोड, ग्रैंड रोड, मुंबई सेंट्रल, उसके बाद दादर, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, मीरा रोड होते हुए ये सीधे जाएगी विरार। तो ये भी फास्ट लोकल ही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरह की फास्ट लोकल होती हैं। तो ये टाइप 2 फास्ट लोकल है जो कि कुछ स्टेशन तक स्लो बन के चलेगी, उसके बाद ये मुंबई सेंट्रल से विरार तक फास्ट बन के चलेगी। तो ये है, हम पहुंच चुके हैं अब इसके थर्ड स्टेशन ग्रैंड रोड। अब इसके जो ऑटोमेटिक गेट्स हैं वो ओपन होंगे। मुझे काफ़ी हद तक दिल्ली मेट्रो वाली ही फील आ रही है इसमें भी। ये अब हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड रोड और आप सभी देख सकते हैं। तो डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द डोर्स, दरवाजे ठीक से बंद होने दें। कुछ दिल्ली मेट्रो वाला जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ भी होता है। बीच में कई सारे स्टॉपेज को छोड़ गए थे, जैसे महालक्ष्मी और भी कई सारे स्टॉपेजेस हैं। तो दादर के बाद ये कुछ और स्टॉपेजेस पे रुकेगी, जैसे जिसमें कि बांद्रा आता है, अंधेरी आता है, उसके बाद बोरीवली, मीरा रोड, भाईंदर होते हुए ये जाएगी सीधे विरार। तो यहाँ पे अब बहुत ही कम इसके स्टॉपेजेस हैं। ऑलमोस्ट दादर स्टेशन हम पहुंच ही चुके हैं। वो नॉर्मल जो लोकल होती है वो खड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है और जिसका किराया मैंने 180 रुपीज़ पे किया है। अगर आप नॉर्मल लोकल में आएंगे तो आपको मात्र 15 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भीड़ होती है, इसमें भीड़ बिल्कुल नहीं है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, साथ में एयर कंडीशन भी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं दादर स्टेशन। और दादर स्टेशन 2 जोन्स में आता है, जैसे मुंबई जो लोकल होती है कई सारे उसके जोन्स हैं, तो ये 2 जोन्स में आती है, एक सेंट्रल लाइन, एक वेस्टर्न लाइन। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया मुंबई सेंट्रल से काफ़ी सारी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन चलती हैं, तो यहाँ से भी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन बदल के चलती हैं। तो दादर से काफ़ी सारे देश, जैसे दादर से कोटा वगैरह चीज़ें जाती हैं। तो ये भी मेजर स्टॉपेजेस है हमारे इंडियन रेलवेज़ में। तो मुंबई से बहुत सारे देश कोने कोने से मुंबई की ट्रेन आती हैं, तो कुछ ट्रेन अब दादर के लिए भी आती हैं।
तो बस हम यहाँ से रवाना होकर तैयार हैं और गेट्स इसके ऑटोमेटिक क्लोज हो रहे हैं। देख सकते हैं दादर जिसमें भी दिखा रहा है। तो दादर के बाद जो और स्टॉपेजेस आएंगे वो आएंगे बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, मीरा रोड। वैसे ही चलती रहेगी और हम नायगांव, वसई रोड, नाला सोपारा होते हुए लास्ट स्टॉपेज जो इसका है वो है विरार। तो यहाँ तक ये ट्रेन जाएगी और क्योंकि मैं बोरीवली तक ही सफ़र कर रहा हूँ तो मैं वहाँ तक की सारी डिटेल्स आपको बताता चल रहा हूँ। तो अगला जो स्टॉपेज है आप देखिए बांद्रे, यानी कि बैंड्रा, बांद्रे मराठी में इसको बोलते हैं, और लास्ट स्टॉप इसका विरार। तो इसमें 2 लैंग्वेजेस में जो अनाउंसमेंट है वो होती है, 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप उसमें आप उसको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखिए अभी हिंदी में अनाउंसमेंट हो रही है, अभी से मराठी में हुई थी। तो दादर के बाद जो अगला स्टॉप है वो है बांद्रा, वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं बांद्रा। और तो अब ये ट्रेन निकल चुकी है बांद्रा से, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद 2 और स्टॉपेजेस है इसके, अंधेरी और बोरीवली इसका सेकंड स्टॉप है। तो वहाँ पे मैं उतर जाऊँगा बोरीवली। तो लोकल इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि चर्चगेट चलती है, इसके बाद मरीन लाइन्स, चटनी रोड, ग्रैंड रोड, और जो रेड में स्टॉपेज मुंबई सेंट्रल, और जो ब्लैक में, तो ये सारे ब्लैक स्टेशन स्किप होते हैं और जो रेड स्टेशन है वो सारे वहाँ पे ट्रेन रुकती है। तो जो टोटल इसका डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, 111.58 किलोमीटर, और ये वेस्टर्न रेलवे का इसका जोन है। तो अब हम पहुँच चुके हैं अंधेरी। तो जैसे बता रहा है प्लेटफॉर्म दाईं तरफ है, आप देख सकते हैं अंधेरी प्लेटफॉर्म। ये सब अनाउंसमेंट हो रही हैं। ये नॉर्मल लोकल है, वेस्टर्न रेलवे। और उसके जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स हैं वेस्टर्न रेलवे के, वो हैं चर्चगेट, जो कि इस ट्रेन जहाँ से बन कर चली है। दूसरा जो ओरिजिनेशन स्टेशन है, और जो सेंट्रल रेलवे है उसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CST। तो अब हम पहुँच चुके हैं बोरीवली और ये स्टेशन हमारा आ चुका है। तो ये हमारा लास्ट स्टॉप था और ये जर्नी बहुत अच्छी रही।